आज हाईकोर्ट के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और ये जो फैसला है वो 1 अगस्त 2024 का है। हाईकोर्ट का ये जो फैसला है अंतिम निर्णय है और हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया, यानी हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने कहा कि यह सिर्फ टाइपिंग की गलती है, सर्वे खतियान में गड़बड़ी होती है। यानी देखें, जमीन का जो विवाद शुरू होता है वो भूमि सर्वेक्षण से भी होता है कि भूमि का सर्वे किया गया सरकार के द्वारा, अब किसी कारणवश जो है यानी सर्वे दूसरे के नाम से हो गया। अब जो है इसका सुधार आज तक लोग करवा रहे हैं और इसको लेकर कानूनी दावा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जमीन तो उनके हाथ से चला गया इसलिए कि वो जमीन दूसरे के नाम सर्वे हो गया। मुकदमे की असली सच्चाई तभी सामने यहां पर आएगी जब यह गलती सुधारी जाएगी, इसलिए संशोधन की अनुमति दी जाए। ये फैसला हाईकोर्ट का है, लेकिन इनका जो कहना है यह तो मेरा खरीदा हुआ जमीन है, ये जमीन है और इसमें किसी कारणवश जो है एक ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाता है जिसको लेकर विवाद हो जाता है और विवाद जो है यानी मामला जो है वो चला जाता है पटना हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं वो अरुण कुमार झा के द्वारा एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुना दिया जाता है। देखें, आपके साथ भी किसी प्रकार का कोई समस्या होता होगा तो उस समस्या का आखिरकार हल कैसे निकलेगा, ये भोला मंडल वर्सेस अर्जुन मंडल का ये केस है। यानी 1 अगस्त 2024 पटना हाईकोर्ट का ये जजमेंट है जिसका केस नंबर यानी 88 ऑफ यानी 2023 है, 88 ऑफ 2023। अब यहां पर विवाद का मुख्य कारण है कि बहुत साल पहले भोला मंडल ने अपने गांव यानी पिठ दौरी भागलपुर में एक जमीन खरीदी। अब 2 अगस्त 1971 को उन्होंने अपनी यह जमीन रजिस्ट्री से अपने नाम करवाई। अब देखें, कोई भी अगर जमीन को खरीदेगा तो जमीन का रजिस्ट्री तो जरूर करवाएगा, तो रजिस्ट्री से उन्होंने अपने नाम पर जमीन तो करवा लिया, सरकारी रिकॉर्ड म्यूटेशन में भी नाम दर्ज करवा लिया। यानी देखें कि ये जमीन है और ये जमीन का कागजात के तौर पर जो है इनके पास जमीन का केवाला है और जमीन का ये म्यूटेशन भी करवा चुके हैं, तो म्यूटेशन भी है। अब है कि ये दर्ज हो गया। भोला मंडल को विश्वास था कि अब यह जमीन हमेशा उसकी ही रहेगी, लेकिन कई सालों के बाद जमीन का सर्वे खतियान बना तो बड़ी गलती हो गई। अब यानी ये बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया कि सर्वे रिकॉर्ड में उस जमीन पर भोला मंडल और उसके भाई अर्जुन मंडल दोनों का नाम दर्ज हो गया। तो अब भोला मंडल को लगा कि ये तो मेरी खरीदी हुई जमीन है, अर्जुन का इसमें कोई हक नहीं होगा। लेकिन अर्जुन मंडल ने कहा कि रिकॉर्ड में मेरा भी नाम है, भाई है तो रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, अब तो जमीन खोजेगा ही, तो जमीन पर मेरा भी हक है। यहां से भाइयों में जमीन का विवाद शुरू हुआ। तो आप ये समझ गए होंगे कि विवाद का मुख्य कारण क्या है। यानी एक भाई ये कह रहा है वर्तमान में कि रिकॉर्ड में मेरा भी नाम है, इस पर मेरा हक होगा। आज भी आपके पास ऐसे मामले आपको आसपास में देखने को मिले होंगे कि जमीन का जो है पूर्वज का जो जमीन का केवाला है वो एक ही भाई के नाम से है, लेकिन खतियान में 2 भाई का नाम दर्ज हो गया, दोनों का। अब एक भाई कह रहा हम जमीन जब खरीदे हैं तो मेरा दर्ज होना चाहिए था, दोनों का दर्ज कर दिया, ये तो गलती है। भाई कह रहा मेरा जब नाम दर्ज हो गया रिकॉर्ड में, मेरा नाम है तो इस पर तो हक बनता है। अब हमारा कानून क्या कहता है? भोला मंडल जो है वो अपने भाई को अपना हक जो है वो देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए अर्जुन मंडल का नाम तो गलती से आ गया। तो भोला मंडल के द्वारा एक केस फाइल किया गया। वो केस जो है यहाँ पर 2003 में जो है केस किया गया, 2003 में। और ये जो केस फाइल किया गया यानी टाइटल सूट किया गया, टाइटल सूट। अब ये टाइटल सूट यानी जिसका केस नंबर 392/2003। अब यानी मामला जो ट्रायल कोर्ट में है, तो ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भोला मंडल की जमीन है, भोला मंडल की जमीन है, मंडल की जमीन है। अब अर्जुन मंडल तो हार गए, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं, भाई हार मानने को तैयार नहीं है।
कई खतियान में उनका नाम दर्ज हो गया था, 2 भाई का नाम दर्ज हो गया, जबकि केवाला भोला मंडल का। तो सिविल कोर्ट का जो फैसला आता है वो भोला मंडल के पक्ष में आ जाता है कि भोला मंडल की ये जमीन है। अब ये मानने को तैयार नहीं, आगे का प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया। अब आगे का प्रक्रिया जो है यहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर, और ये जो है दोबारा एक तरह से अर्जुन मंडल के द्वारा अपील भी किया गया। और अपील का मुख्य कारण ये था ना कि उनके द्वारा जो है ना भोला मंडल को ये पता चला कि उन्होंने अपना केस जो दर्ज किया उसमें प्लॉट नंबर ही गलत लिख दिया था, 1121, और असल में होना चाहिए था 1125। उन्होंने अपीलीय अदालत से कहा यह तो बस टाइपिंग की गलती है, कृपया मुझे सुधार करने दें। लेकिन अदालत ने 2022 में उसकी अर्जी खारिज कर दी। यानी देख सकते हैं कि जो मामला है वो इस तरीके से गलती जो हो गया है कि अब अपना केस फाइल करेंगे, आप प्लॉट का नंबर ही गलत चढ़ा देंगे तो कितना बड़ा समस्या होगा। तो मामला चला गया कहाँ? हाई कोर्ट में। यानी अब ये मामला जमीन को लेकर पटना हाई कोर्ट में अब जो है चला गया। पटना हाई कोर्ट जो है वो भोला मंडल पहुंचे, तो भोला मंडल तो वो पहुंच गए, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि यह सिर्फ टाइपिंग की गलती है। मुकदमे की असली सच्चाई तो जो है तब सामने आएगा कि ये जब यह गलती सुधारी जाएगी। भोला मंडल को जो है ना कि आखिरकार जो है यहाँ पर 50,000 रुपया बतौर जो है यहाँ पर कॉस्ट देना होगा। अर्जुन मंडल को यहाँ पर नया जो है जवाब और गवाही देने का मौका मिलेगा। यानी इस सिचुएशन, इस कंडीशन की अगर बात करें तो ये जजमेंट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आखिरकार ये फैसला किसके पक्ष में हुआ? फैसला ये चला गया भोला मंडल के पक्ष में। यहां पर भोला मंडल यानी जो केवाला लिया था, देखें केवाला कोई खरीदेगा, अब उसका भाई का नाम, उसका चाचा का नाम अगर खतियान में दर्ज कर देगा तो इसका मतलब नहीं उसका हक खत्म हो जाएगा। अरे कोई जमीन अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से खरीदा है। तो ये जो यहाँ पर एक तरह से फाइनल है कि छोटी से छोटी जो गलती है ना वो एक बड़ा विवाद का जो है कारण बन जाता है। तो इसलिए यानी ये उसी समय आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अगर किसी प्रकार की गलती हुई है तो हम जो है किस प्रकार से उसका सुधार कर पाएंगे। आज ठीक है, ये जजमेंट देखकर आप जो है ये फैसला 2024 का है और आपको पता है कि यानी खतियान में गड़बड़ी है और उसको लेकर जो है ये सुधार के लिए फैसला है। आपका भी जो है खतियान में गड़बड़ी अगर हुआ है और आप सुधार नहीं करवा पाए हैं तो आज आपको जो है एक तरह से कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए। अरे जहां पावर है वहीं आपका सुधार होगा। अगर बहुत लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि पुराना खतियान लेकर जा रहे हैं और आज वो सोच रहे हैं कि मेरा सुधार हो जाए, कोई मेरा सुधार कर दे, नहीं होगा। पुराना खतियान के आधार पर अगर आप नए खतियान में यानी आरएस खतियान में अगर सुधार चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में यानी पावर सिर्फ जो है वो सिविल कोर्ट को है। अरे संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन जहां पावर है वहां तो जाना पड़ेगा, वहां आपको अपना दावा करना पड़ेगा। आज यहां पर भोला मंडल के द्वारा अगर दावा नहीं किया जाता तो अर्जुन मंडल के नाम से जमीन का खतियान दर्ज हो चुका था। अर्जुन मंडल कभी भी इस जमीन को बेच सकता था। अर्जुन मंडल के नाम से खतियान के साथ साथ जो है एक तरह से जमीन का रसीद भी कट जाता, खरीदने वाला तैयार भी हो जाता, लेकिन जमीन का असली मालिक यहां पर भोला मंडल था। जमीन भोला मंडल ने खरीदा था, जमीन का केवाला भोला मंडल के पास था और उस केवाला के आधार पर यानी भूमि का सर्वे, भूमि का खतियान भोला मंडल का बनना चाहिए था, लेकिन अर्जुन मंडल का नाम यहां पर बेवजह दर्ज कर दिया गया। भाई था उसी में जो है प्लॉट नंबर के साथ उसका भी नाम दर्ज करके चढ़ा दिया गया। तो यानी आप भी इस तरह के मामले में अगर फंसे हुए हैं तो आप अपना सुधार कानूनी तरीके से कर सकते हैं। आज आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे, इस फैसले को समझ गए होंगे। हम इसी प्रकार से आपके लिए जजमेंट लाते रहेंगे। अगर आप इस जो है सुप्रीम कोर्ट से
संबंधित जजमेंट को देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से कहानी को जानना चाहते हैं, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यानी फैसला इसी प्रकार से बताए हुए हैं। किसके बीच में विवाद हुआ, विवाद का कारण क्या है, केस नंबर क्या है, सारा कुछ बताए हुए हैं। यानी अगर आप जजमेंट को डिटेल से और जानना चाहते हैं, कॉपी देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।